हेलो, कैसे है गाइस? माई सेल्फ मनन सोनी फ्रॉम वर्चुअल साइंस स्कूल। गाइस, मैथमेटिक्स के बारे में ये लेक्चर के बाद अब एक चीज़ आपके माइंड से निकाल दीजिए कि मैथमेटिक्स वो टफ सब्जेक्ट है। आई एम श्योर आज का ये लेक्चर देखने के बाद आप मैथमेटिक्स के बारे में जो भी एटीट्यूड अगर आपके माइंड में है कि ये हार्ड है, और कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा कि नहीं मैथमेटिक्स चलो सो है, लेकिन आई एम श्योर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका एटीट्यूड डेफिनेटली चेंज होगा। और यही मेरा ट्राई है कि आपके माइंड में मैथमेटिक्स के लिए एक रिस्पेक्ट हो, एक ईजीनेस हो। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपका ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। गाइस, स्टैंडर्ड नंबर 10, इसका ये चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। आपने स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। कुछ बंदों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये वैकेशन के बाद कोविड की वजह से आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर न भी हुआ हो तो नो प्रॉब्लम, हम लोग आज का ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं, आपके लिए सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है नोट्स। तो आपका एफर्ट्स कम करने के लिए या आपकी नोट्स इजी बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं। ये लेक्चर के बाद मैं वीडियो के नीचे आपको एक लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, जिससे मेरी ये जो रेडी की हुई पीडीएफ नोट्स है, ये सभी नोट्स आप अपने लिए सेव भी कर सकते हैं, और जब भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, प्रॉब्लम हो, आप इसमें से देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक के बारे में मैं पोलिनोमियल्स के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊँ, इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक में क्लियर कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल रखता हूँ, 2x³ गाइस, अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं भी, तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जिसमें x को कहते हैं वेरिएबल, x के आगे जो भी डिजिट मल्टीप्लाई में है, इसे हम कहते हैं ये टर्म का कोएफिशिएंट, और यस, x के ऊपर जो भी डिजिट लिखा हुआ है, ये इस टर्म का पावर है, जिसे हम ये टर्म का डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ये टर्म का डिग्री है 3। तो जनरली ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, मुझे मालूम है। स्टैंडर्ड 7 या 8 में आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। अगर हमको ऐसा कहा जाए कि कोई पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, जो भी पोलिनोमियल आपको दी गई है उसमें एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3, 4 या 5, कितने भी टर्म्स हो, वो सभी टर्म्स में जो भी टर्म का मैक्सिमम पावर है उसे ही हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल का पावर। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके लिए मैंने ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। यू कैन सी, ये जो पोलिनोमियल हमने यहाँ पे राइट की हुई है, 2x³ प्लस 3x⁵ माइनस 2x प्लस x⁷ अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल मैंने रखी हुई है, इसमें टोटल कितने टर्म्स है? 4। ओके, आप हर एक टर्म के इंडिविजुअल कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं और उसकी डिग्री यानी कि पावर भी लिख सकते हैं। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, और आपका आंसर आप माइंड में रेडी भी रखिए। चलिए, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? आपने सोच लिया, 2, यस, और फर्स्ट टर्म का पावर 3। ये देखिए, मैं हाईलाइट करता हूँ। सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? यस, 3, और उसका पावर है 5। थर्ड टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है?
टू। आपने किसी ने सोचा है कि सर टू, करेक्ट, लेकिन टू के आगे एक साइन भी हम लोगों को देखना पड़ता है। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते, जैसे ये सेकंड टर्म में हम लोगों ने देखा कि 3 है, वो पॉजिटिव है, तो हम लोगों को वो स्पेसिफाई करना कंपलसरी नहीं है कि भाई 3 पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, ये 2 के आगे जो साइन है ये नेगेटिव है, तो ये थर्ड टर्म जो मैंने राउंड की उसका कोएफिशिएंट होगा -2, और ये टर्म की जो पावर है 2x, x के ऊपर कोई भी डिजिट लिखा हुआ नहीं है। तो गाइज आप ये पूरा माइंड में फिट कर लीजिए कि जब भी वेरिएबल के ऊपर कोई डिजिट लिखा हुआ ना हो तो उसे आप 0 मत समझिए, उसे आप कंसिडर कीजिए 1। यस, तो ये जो तीसरी टर्म है उसकी डिग्री होगी 1, और लास्ट टर्म जो है उसका पावर यानी कि डिग्री कितनी है 7। उसका कोएफिशिएंट आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसे हम कितना कहेंगे 1 कहेंगे, पॉजिटिव +1। ओके, तो कुल मिला के ये जो पोलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिखी? यू कैन थॉट। ओके, यस, तो आपका आंसर आपने सोच लिया, मैं भी आपको आंसर प्रेजेंट करता हूं। ये जो पोलिनोमियल है इसकी पावर हुई 7। तो यही टॉपिक और यही एग्जाम्पल की मदद से आज हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स को लर्न कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ एग्जाम्पल रखे हुए हैं। हर एक एग्जाम्पल में मैंने जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के नीचे मैंने रेड मार्क करके यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये पोलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री है 1, और सेकंड पोलिनोमियल 2x - 3, उसमें भी सेम टू सेम है। हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं, तो उसे हम समझेंगे उसका पावर 1 है। तो ये फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स है, ये दोनों के दोनों पोलिनोमियल जिसका पावर 1 है उसे हम लोग पहचानेंगे लीनियर पोलिनोमियल के नाम से। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे है x², और एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें यहाँ पर है 3x²। उसके साइड में जो 2 टर्म्स है उसका पावर फर्स्ट टर्म से कम है, तो पोलिनोमियल का पावर, जैसे मैंने आपको ये नीचे एग्जाम्पल रखा, इससे हम आप समझ सकते हैं कि पोलिनोमियल का पावर यानी पोलिनोमियल में आने वाला जो भी टर्म है जिसका पावर मैक्सिमम है उसी को हम बोलते हैं पोलिनोमियल की पावर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 दोनों की पावर है 2 यानी कि 2। अब जब भी पावर में 2 हो तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर के लिए मैथमेटिक्स में एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड यूज़ होता है क्वाड्रेट। तो उसी वजह से जो पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, उसे हम लोग पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने टर्म्स यहाँ पे रैंडमली लिखी हुई है, 5 - 2x³ + 2x। ये 3 टर्म में से ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये टर्म का पावर मैक्सिमम है और ये टर्म का पावर है 3। 3 को जब भी पावर में यूज़ होते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो इस वजह से एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसे हम लोग पहचानेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और एग्जाम्पल नंबर 6 में सेम टू सेम है, ये टर्म जो है इस टर्म का पावर मैक्सिमम है, यानी कि कितना है 3 है।
तो हम लोग इस वजह से ये दोनों पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से पहचानेंगे। सो गाइस, इन शॉर्ट, पोलिनोमियल की जो पावर होती है, डिग्री होती है, उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ हमारे करिकुलम में 3 टाइप्स के पोलिनोमियल को याद रखना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर है 2 और क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर है 3। ओके, अभी जो बंदों को मैथमेटिक्स बीमारी लगती है, तो इसी वजह से मैंने अपनी नोट्स में एक यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा हर्ब यानी औषध, आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ औषधियाँ रखी हुई है कि जिस वजह से ये आपको ये रोग नहीं लगेगा, बीमारी नहीं लगेगी। चलिए ऐसा समझ लीजिए, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। मैथमेटिक्स की जो NCERT का जब भी सिलेबस लॉन्च हुआ, ऑल ओवर इंडिया में सब कॉमन हो गया, उससे पहले मुझे याद है कि आज से अप्रोक्सीमेटली 10 साल के पहले जो भी सिलेबस था उसमें ये एक अच्छा टॉपिक दिया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि अभी आपके सिलेबस में ये डेफिनेशन, ये टॉपिक नहीं है, तो आपको जानना चाहिए, ये आपकी नॉलेज के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। हम लोग ये जो अलजेब्रा है, इसमें एक्स वाई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, इसमें हम कोई भी टर्म लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए, मैंने एक टर्म लिखी कि x² प्लस √2x माइनस x³। ओके, तो ये मैंने जो लिखा हुआ है, इसे हम कॉमन एक नाम दे देंगे एक्सप्रेशन। अब जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल कब बनता है, ये कॉन्सेप्ट नई बुक्स में से ये टॉपिक्स एकदम गायब हो गया है, लेकिन पुरानी बुक्स में था, तो आपके लिए ये जानना एकदम इम्पॉर्टेंट है। एन एक्सप्रेशन बिकम्स अ पोलिनोमियल ओनली व्हेन ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैज नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर या डिग्री। स्टेटमेंट को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल रखे हुए। एग्जाम्पल 1, सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एक कॉलम जैसा बनाया है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन है कि नहीं, और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोल सकते हैं कि नहीं। गाइस, सिंपल टॉपिक है। जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसमें वेरिएबल को सबसे पहले देखिए। वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि वो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब आप जानते हैं कि इंटीजर और रेशनल नंबर दोनों में एक डिफरेंस है। इंटीजर जिसे बोलते हैं विदाउट पॉइंट, विदाउट एनी रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब को हम बोलते हैं कि भाई चलो क्यूब यानी उसका पावर कितना हुआ 3। अभी 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 में लिखा हुआ है x² प्लस √x प्लस 1। गाइज, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर कितना हुआ +2। तो चलिए एक्सप्रेशन में से पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने की ये कंडीशन को ये फुलफिल करता है। सेकंड टर्म, यस, सेकंड टर्म एकदम इंपॉर्टेंट है, जो डिफाइन करेगा कि ये जो मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट होगा कि नहीं। सॉरी, पोलिनोमियल में मेरी भूल हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो x का जब भी रूट लेते हैं गाइस, तो एक चीज़ समझ लीजिए, आपको स्टैंडर्ड 8 में पढ़ाया गया है कि जब भी आप लिखे √x, तो समझ लीजिए इसे हम दूसरी किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
x का जो पावर होगा वो होगा 1/2। यस, दूसरा एक मैं आपको एग्जांपल रख देता हूँ। सपोज आपको एक एग्जांपल में ऐसा रखता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 7। तो किस तरह से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं 7 के पावर में कितना आएगा? 1/3। तो इस वजह से एग्जाम्पल नंबर 1 में सेकंड टर्म में x का पावर पॉजिटिव तो है बंदा। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि रूट को हम लोग बोलते हैं 1/2, x का जो पावर है वो है 1/2। तो ये पावर पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो इस वजह से मैंने यहां लिखा हुआ है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो पाएगा नहीं, यानी पोलिनोमियल के क्राइटेरिया से बाहर है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। दूसरा टर्म आप देख सकते हैं, दूसरा इक्वेशन √3x⁵ माइनस 3x प्लस 1/3। अब एक चीज एकदम सिंप्लीफाई में कर देता हूं। ये जो आपने ऊपर मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज ओनली फॉर वेरिएबल्स पावर। ये कोएफिशिएंट को ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू आर, यानी वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्यों? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है, यानी कि बिलोंग्स टू आर है। लेकिन हाँ, ये टर्म का पावर है, ये नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है। सेकंड टर्म का पावर है 1, जो भी नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है। और थर्ड टर्म ये तो कांस्टेंट है 1/3। अभी आप एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए माइंड में कि 7 के पावर में जब भी आएगा 1/3, ये एक डिफरेंट चीज़ है। और ये मैंने लिखा हुआ है 1/3, तो 1/3 ये पावर में नहीं है, ये डायरेक्ट एक डिजिट है 1/3, यानी ये एक रेशनल नंबर है। तो ये जो सेकंड मैंने लिखा हुआ है, इसे हम एक्सप्रेशन तो कहेंगे, लेकिन साथ में ये पोलिनोमियल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड एग्जांपल है, ये आप देख लीजिए, 2/3x² माइनस 5/√2 प्लस 3। अभी ये इक्वेशन एकदम इजी है। यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट टर्म में ही सिर्फ वेरिएबल है। इसका वेरिएबल का जो पावर है वो 2 है, जो कि एक नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है। सो इसलिए ये बनेगा एक्सप्रेशन और ये बंदा बन जाएगा पोलिनोमियल भी। अभी आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने दूसरे भी एग्जांपल यहाँ पे रखी हुए। एग्जांपल नंबर 4, अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन है ऐसे में लिखता हूँ कि 1/x³ प्लस 3x² माइनस 3, तो आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा कि सर ये 1/x³ है, तो भाई ये x³ आप मत देखिए, इसे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि ये टर्म जो है उससे आप नीचे से ऊपर ले लीजिए, यानी ये टर्म बन जाएगा फर्स्ट टर्म x⁻⁻3। क्यों -3? क्योंकि ये पावर जब भी हम लोग जानते हैं कि नीचे से पावर जब भी ऊपर जाता है, अपर टर्म में जाता है, तो पॉजिटिव टर्म का पावर, यानी पॉजिटिव पावर नेगेटिव, और नेगेटिव अगर हो तो पावर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो x⁻³ प्लस 3x² माइनस 3। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना, ये एक्सप्रेशन
पोलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अभी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, तो आप मेरे साथ ये लॉजिक अगर आगे कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल जो x है उसकी पावर इंटीजर है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव नहीं है, यस नेगेटिव है। सो गाइज, this expression will not be polynomial. Why? Because it doesn't fulfill the condition to be polynomial. क्योंकि वो एक फैक्टर तो फुलफिल करता है, और वो है कि भाई वेरिएबल का जो पावर है वो इंटीजर है, लेकिन सिर्फ इंटीजर नहीं चाहिए, वो नॉन ज़ीरो, सॉरी आई थिंक मेरी एक भूल हुई, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव यानी कि जो भी टर्म हो पावर में, मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, वो पावर ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। वो रेशनल भी नहीं चलेगा और वो नेगेटिव भी चलेगा नहीं। ओके, तो बाकी के 2 एग्जाम्पल अभी आपके लिए एकदम ईजीएस्ट रहेंगे आई थिंक। ये देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 5x² प्लस 3√x प्लस 1। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है √x है, तो x का पावर होगा 1/2 यानी 1/2। सो दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बिकम पोलिनोमियल। एंड अवर लास्ट एग्जाम्पल √7x² माइनस 3/2x प्लस 5। यहाँ पर आप कोएफिशिएंट की मायाजाल में मत पड़िए। कोएफिशिएंट, मैंने आपसे बोला कि कोएफिशिएंट तो बिलोंग्स टू R हो सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 6b जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल बन जाती है, क्योंकि ईच टर्म, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म में आप वेरिएबल देख सकते हैं। जो भी बंदा यानी कि मेरा मतलब है टर्म का, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो तो आपको के बीच में कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो बाकी के आगे के जो 2 टर्म्स है उसमें पावर आप देख सकते हैं नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है। देन अभी ये टॉपिक जो आउट ऑफ सिलेबस था, थोड़ा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एकदम मुझे लगा कि चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आपके लिए एक ज़रूरी था तो मैंने कर दिया। आई होप आपको ये मेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आई। और गाइस, अगर आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसी लगे कि सर ये आपने यूज़फुल टॉपिक हमारे कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ाया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलिए मैंने अपने बंदे के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी एक थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क किया वो अच्छा हुआ। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आगे के टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो ये जो मेरा टॉपिक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि एक आपने स्टैंडर्ड फॉर्म का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि भाई भगवान महादेव कैसे हैं, तो उस सभी विद्वानों ने, पंडितों ने उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया हुआ है कि भाई महादेव जी लंबी लंबी जटा होती है, उनके गले में वो सर्प की माला होती है, हाथ में त्रिशूल और डमरू होता है। यस। और अगर आपको बोला जाए कि चलो भाई भगवान विष्णु का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, तो भाई उनके चतुर्भुज होते हैं, एक हाथ में शंख होता है, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। यस। इसी तरह ये मैथमेटिक्स में हम लोगों ने आगे एक टॉपिक पढ़ा कि भाई लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इनका भी ये सब भगवान, मैथमेटिक्स के सब भगवान है बेसिक, अब आप समझ सकते हैं। तो भाई ये 3 जो है, अभी हमारे सिलेबस में 3 ही है, तो ये तीनों के स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होंगे ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्कस करके दिखाता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लीनियर पोलिनोमियल। अभी स्टैंडर्ड 9 में एक चीज़ आपने क्लियर की हुई है, इसलिए मैं आपको रिपीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप मुझसे भी एकदम चतुर बंदे हैं, राइट। चलिए,
पोलिनोमियल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले तो पोलिनोमियल का एक कॉमन नाम हम लोग को इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, कि पी ऑफ एक्स। अभी पी ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है, तो ये टॉपिक मैं आपको आगे समझाऊं, इसके साथ साथ मैं आपको एक थोड़ा सा हट के टॉपिक में क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, रिमेंबर दिस, ये जो मैंने रेड पेन से मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, अभी आपको नोट्स तो मिलने ही वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो कुछ टिप्स है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपकी जो क्वेरीज है कम आएगी। पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एक्सप्रेस्ड एज p ऑफ x। ये जो लाइन है मैं ये पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ आप ध्यान में रखिए कि अगर हमारी पोलिनोमियल का वेरिएबल x है, यस, तो जनरली हम मोस्ट प्रैक्टिकल उसका नाम दे देंगे p ऑफ x, जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अगर वेरिएबल x की जगह पर y है तो इसका मोस्ट कॉमन नेम हो जाएगा p ऑफ y। अगर वेरिएबल x भी नहीं y भी नहीं, u करके कोई अगर है तो इसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ u, यानी कि p ऑफ u। बट मोस्टली ये जो लाइन है मैं ये आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ये आपके माइंड में एकदम स्टोर करके रखिएगा। बट मोस्टली इन प्रैक्टिस मोस्ट पीपल टेक द नेम ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स और साइंस में बंदे क्या है, ये शॉर्टकट हो जाता है, आपको मालूम है, लाइक BPL। तो BPL का एक फ़नी फुल फॉर्म शायद आपने वो फाइंड आउट करके रखा है। हम लोग तो ऐसा बोलते थे BPL, तो बाप के पैसों से लहर। ओके सॉरी, एक्चुअली तो आप बंदे अभी तो काफ़ी एडवांस हो गए हैं, लेकिन ये एक फ़नी चीज़ आपके लेक्चर में मुझे रखनी ज़रूरी है, क्योंकि माइंड भी तो एकदम रोटेशन में। मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो फ्रेश होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ो गाइस, फ्री होके पढ़ो, एंजॉय करो बस। तो टॉपिक पे आ जाइए। हाँ, तो मोस्ट ऑफ पोलिनोमियल्स आर एक्सप्रेस्ड एज p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x एट्सेट्रा। क्योंकि जनरली एक प्रैक्टिस में आ गया है कि भाई कोई भी पोलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करो तो सबसे पहला आपके माइंड में क्या नाम आएगा, p ऑफ x। ओके, तो ले लीजिए, अगर एक ही एग्जांपल में आपको एक वेरिएबल x में दो पोलिनोमियल लेनी है तो उसे आप रिप्रेजेंट एक ही नाम से नहीं कर सकते, p ऑफ x, तो और दूसरे को ले लीजिए q ऑफ x। अगर आपके फादर के दो बच्चे हैं तो दोनों के नाम तो सेम हो नहीं सकते, एक को अगर हम बुलाएंगे तो दोनों आ जाएंगे। ओके, इसी वजह से। बट स्ट्रेंज थिंग इज दैट इन प्रैक्टिस समटाइम्स पर्सन टेक और एक्सप्रेस पोलिनोमियल विथ वेरिएबल u और y विथ p ऑफ x। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, कई बार हम लोगों की जो प्रैक्टिस हो जाती है कि भाई कोई भी पोलिनोमियल हो, सपोज मैंने एक पोलिनोमियल यहाँ पे, चलिए अब मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ऐसा मैं लिखता हूँ कि u स्क्वायर माइनस 3u माइनस 5। तो गाइज ये देखिए कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है, u है, लेकिन एक हमारे जीन्स में आ जाता है, एक प्रैक्टिस में आ जाता है। ये प्रैक्टिस की वजह से हम लोग कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसे भी हम लोग लिख देते हैं p ऑफ x। तो टेक्निकली मैथमेटिकली ये चीज़ एक्चुअली करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि चलिए, जब भी एक्यूरेसी की बात आती है तो जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी उतना अच्छा है, आपका मार्क्स कटने का चांस कम हो जाएगा। मैंने ये दो चार एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई थिंक ये मुझे डिस्कशन एकदम डीप में करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट्स में भी देख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यस, ये देखिए मैंने लास्ट में आपके लिए जो एग्जांपल मैंने अभी जो पेज के ऊपर मैंने नोट डाउन किया, ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है ये गलत चीज़ है,
गलत इसलिए है क्योंकि ये पोलिनोमियल का वेरिएबल एक्चुअली u है, तो आपको लिखना चाहिए आइडियली p ऑफ u, नहीं कि p ऑफ x। चलिए, तो ये एक्चुअली आपके एक एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी था, तो मैंने ये समझा दिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं ये टॉपिक पे, स्टैंडर्ड फॉर्म। यस, ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए ये देखिए, लीनियर पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है ax प्लस b, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b बिलोंग्स टू r। यानी कि अभी हम लोग समझेंगे एग्जांपल के साथ, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, या फिर मैं कोई दूसरी भी पोलिनोमियल लिख सकता हूँ, q ऑफ x इज इक्वल टू √5x माइनस 1/√7। ओके गाइस, तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न हुआ कि लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होगा 1 और जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ कोई कोएफिशिएंट हो सकता है। वो कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू r है, यानी कि वो कोई भी डिजिट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर हो सकते हैं या ओनली रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो x का जो कोएफिशिएंट है इसे हम लोग कंपेयर करेंगे a के साथ। यहाँ पे वेरिएबल के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम लोग जनरली x प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ओनली सिर्फ मेंशन किया हुआ है प्लस। ये प्लस इसलिए कि अगर आप ये नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव कर देंगे और ओनली प्लस लिखेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे b की वैल्यू बन जाएगी 1/√7। ओके, तो अभी आपका ये फॉर्म क्लियर हो गया कि लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b वेर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर x वेरिएबल का टर्म ही अगर 0 हो जाता है तो ये टर्म अगर गायब हो जाएगा भाई, तो रहेगा ओनली एक डिजिट। और डिजिट को आप पोलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीनियर में बैठेगा या क्वाड्रेटिक में बैठेगा या फिर क्यूबिक में, आप कुछ डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये एक्चुअली अनडिफाइनेबल हो जाएगा। ओके, चलिए, उसी तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी इजी है, जिसे हम रिकग्नाइज करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ओके, यहाँ पे 3 टर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा बताते हैं कि फर्स्ट टर्म जो x² वाला है वो वही उसकी आइडेंटिटी है। भाई, क्वाड्रेटिक की आइडेंटिटी क्या है? तो एक ऐसा टर्म होगा कि जिसके अंदर मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2 होगा। तो गाइज यू कैन सी a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये टर्म में अगर b 0 होगा तो x वाला टर्म आपको नहीं दिखेगा, चलेगा। अगर कांस्टेंट टर्म c ओनली c है, ये देखिए a b एंड c बिलोंग्स टू r, तो ये भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वाड्रेटिक के जो एग्जाम्पल है, मैं आपको थोड़ा अलग कलर की पेन से मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। चलिए, हाँ, ये देखिए, क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल में p ऑफ x अभी नहीं लिखता, आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 3x² प्लस 2। तो ये देखिए, इसके अंदर x² वाला टर्म है, यानी कि यहाँ पे a का वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2। तो व्हाट अबाउट b? ऐसा समझ लीजिए कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें x वाला टर्म नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे होगा b इज इक्वल टू 0, यानी कि x का कोएफिशिएंट 0 होगा। इसी वजह से ये टर्म हो गया है 0।
तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और तीसरा यहाँ पे आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 टर्म आएंगे। सबसे पहला जिसका पावर होगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद पावर आएगा 1 और उसके बाद लास्ट में आएगा आपका कांस्टेंट टर्म यानी कि d। यहाँ पे 4 डिफरेंट कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप क्यूबिक पोलिनोमियल डिफाइन करते हैं तो क्यूबिक में क्यूब तो रहना चाहिए भैया, क्यूबिक में क्यूब वाला पद तो रहना ही चाहिए। अगर क्यूब वाला टर्म नहीं है तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म अगर मैं नहीं लिखता तो उसके बाद के जो टर्म्स है इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये अभी कौन सा स्वरूप है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो ये सर ये तो कौन से भगवान है, ये शिव जी है कि विष्णु भगवान है। इसी वजह से तो इसीलिए इसका सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक फॉर्मेट है। लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और क्यूबिक पोलिनोमियल का स्क्रीन के ऊपर है, आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल है, तो डोंट वरी, आप एनी टाइम रिवीजन कर सकते हैं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। लेकिन हाँ, सभी में a इज़ नॉट इक्वल टू 0 वो नेसेसरी है, वो कंडीशन तो आनी चाहिए, मतलब आनी ही चाहिए, उससे आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अभी ये मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है ये एकदम बेसिक लेक्चर था पोलिनोमियल का। आई थिंक आपका स्टैंडर्ड 9 का एक रिवीजन के लिए ये पार्ट मुझे लेना एकदम नेसेसरी था। आई होप कि आपके माइंड में पोलिनोमियल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाते हैं। लेक्चर हम लोग दूसरे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको बोला कि स्टैंडर्ड 9 के जो टॉपिक्स है उसमें हम कुछ नया एक पार्ट ऐड कर देते हैं। तो एक्चुअली तो मेरे हिसाब से क्या है कि 9 की जो टॉपिक्स है पोलिनोमियल के और 10th, वो अगर आप कोई मैथमेटिशियन की बुक में पढ़ेंगे तो एक कॉमन टॉपिक होगा, लेकिन आपको एक इजीनेस के लिए 9th और 10th में सबका और एक बाइफर्केशन कर दिया है, क्लासीफाइड कर दिया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया। बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके लिए मैं डे बाय डे, आप भी अपने आप में एक करेक्शन कीजिए, मैं भी करूँगा। ठीक है, बाय बाय।